क्योंकि कभी शास्त्र ग्रंथ कथा कीर्तन का अंत नहीं होता। अंत किसका होता है? हमारा। श्रीमद् भागवत 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है और 7 ही दिन क्यों बनाए? 7 दिन तक ही क्यों सुने? कहते काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये काल रूपी व्याल हमें इन 7 दिनों में, कौन कौन से 7 दिन में? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 दिनों में से कोई से भी दिन आकर प्राण पखेरु को उड़ा के ले जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं? महाराज कथा करानी है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताओ। मुहूर्त बताते हैं। महाराज जी भागवत की या राम कथा है मान लीजिए, तो मंगलवार से चालू करेंगे, हनुमान जी के दिन से। हमें विचार नहीं करना चाहिए कब करेंगे, मंगलवार से। क्यों? सोमवार क्या मना कर रहा है क्या? उस दिन मत करो। कि बुधवार मना कर रहा है या गुरुवार मना कर रहा है? जैसे हम अलग अलग बटे हैं, वैसे हमने परमात्मा को भी अलग अलग बांट दिया। कैसे? भगवान शंकर की पूजा करना है तो सोमवार को करेंगे। गर्मी में भगवान शंकर के ऊपर इतने लोटे जल चलता है, इतने लोटो भर भर कर जल चढ़ाते हैं, और मंगलवार को शंकर जी सोचते कोई एक भक्ति आ जाए मेरे ऊपर जल चढ़ाने। मंगलवार को इतना चना चिरौंजी का, इतना चना गुड़ का हनुमान जी को भोग लगाओगे, इतना भोग लगाओगे, और बुधवार को हनुमान जी सोचते हैं कोई एक तो आए। बुधवार को इतना गणेश जी को भोग लगाओगे, इतना भोग लगाओगे। गुरुवार को गणेश जी भी सोचते कल तो इतना खिला दिया और आज भूखे मार रहे हैं। हम लोगों ने भगवान को तक बांट दिया। आप लोगों को पता है कि ये जो वार बनाए गए, ये किसके लिए बनाए गए? जो व्यक्ति 7 दिनों में एक भी दिन पूजा नहीं करता, उनके लिए वार बनाया। कम से कम सोमवार मान कर वो एक दिन तो शंकर जी पर जल चढ़ाए, या मंगलवार जान करके हनुमान जी का एक दिन तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार गणेश जी का इसलिए बनाया, कम से कम एक दिन तो गणेश जी के मंदिर में जाकर संकट नाशन स्तोत्र का जाप करें। हालांकि भक्त के लिए तो प्रतिदिन शुभ तिथि मानी जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी काया को संवारने में पूरा जीवन लगाते हैं, लेकिन अपनी को वाणी को नहीं संभाल पाते, वाणी को नहीं सजाते। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? अमृत। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय विष पीना क्या,
क्या हरि नाम नहीं तो। हमने तन को सजाया लेकिन मन को नहीं सजाया। कहते हैं शरीर के लिए कि इसमें आसक्ति ना हो। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए। भूषण से पूरा अंग सजा लिया लेकिन मन पवित्र नहीं है। लोगों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भूषण से अंग सजा लिया लेकिन रसना पर हरि नाम ना है। मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। और जब अंत नाम नहीं निकलता, अंत समय रह जाए यहीं पर, अंत समय बह जाए यहीं पर, अंत समय रह जाए यहीं पर, अंत समय रह जाए यहीं। अब काशी और मदीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हमने बांट दिया क्या? सोमवार शंकर जी का, मंगलवार हनुमान जी का। तो हमने तो बांट दिया लेकिन काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, 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 हरि का नाम जपो निशिवासर। अब इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज जी कथा कराएंगे कब? फरवरी चल रहा है महाराज जी, मार्च में कथा कराएंगे या अक्टूबर में कथा कराएंगे या नवंबर में कथा कराएंगे। व्यक्ति सोचता है कथा कराएंगे 3-4 महीने बाद। मान लो नोटबंदी हो गई, फिर हो गई कथा। बैठे रहो। फिर एक यज्ञ किया एक सेठ ने, और यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया। करीबन हजारों की संख्या में ब्राह्मण आ गए काशी आदि तीर्थों से। उस समय नोटबंदी हुई थी। अब उसके पास इतना पैसा था, उसने सोचा क्या करे। जब तक पैसा था तब तक बुद्धि नहीं आई कि हम दान करें,
भंडारा कराए, गरीबों में बांटे। लेकिन अब नोटबंदी हो गई तो पैसा का क्या करें? उसने यज्ञ अनुष्ठान किया, बहुत सारे आधे अनेक तीर्थों से ब्राह्मण गए और विश्राम दिवस उन्होंने वही पुराने नोट दे दी। और जब पुराने नोट दिए सब ब्राह्मण चढ़ गए उसके ऊपर। न्यूज पे भी आया, अरे है तो दान करो। हम नहीं कहते ब्राह्मणों को दे दो, हमें मत दो। गांव में जाओ, गरीब बच्चों को नए नए कपड़े दिला दो, गरीब बच्चों को भोजन करा दो। हम नहीं कह रहे धन दो, आप यहाँ 1 रुपए मत चढ़ाओ, लेकिन अपने पास भी मत रखो। एक दानचंद जी महाराज थे, कभी दान नहीं किया, कभी भी। अब एक दिन एकादशी का उत्सव था, पत्नी ने कहा अरे कम से कम कुछ दान नहीं करते तो कम से कम गंगा जी तो नहाया हो, पास ही में है 10 किलोमीटर दूर। पत्नी के कहने पर दानचंद जी महाराज गए। अब जा रहे हैं, अब सोच रहे हैं अगर गंगा तट पर गया तो पंडा लोग मिल जाएंगे, अब पंडा मिलेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। पूरे रास्ते भर हमेशा तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में तन मन धन से जाओ, तीनों चीज तीर्थों में करो। क्योंकि हम लोग जाते तो है तीर्थ में, लेकिन मन हमारा घर में ही रह जाता है। अब दानचंद जी महाराज जा रहे हैं गंगा तट पर और रास्ते में कीर्तन करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि घाट पे तो पंडित जी मिलेंगे, पंडा मिलेगा, दक्षिणा देने पड़ेगी, क्या करें, चलो मुर्दा घाट पर चलते हैं। तो दानचंद, हालांकि लोगों ने व्यंग में ही नाम रख दिया, कुछ दान करते नहीं थे तो कहते दानचंद। नाम तो रख ही देते व्यक्ति, नाम की महिमा आपको बताई हुई थी ठन पाल के उदाहरण से। एक व्यक्ति का नाम था मूरख चंद। क्या था नाम? मूरख चंद। और उसका नाम गांव वालों ने इसलिए रख दिया कि बहुत मूर्ख था। अब गांव वाले कहे मूरख चंद, मूरख चंद अपना घर बार छोड़कर चला गया, गांव वाले से परेशान होकर दूसरे गांव में चला गया। अब वहां पर नल लगा हुआ था, नल खोलकर चौराहे पर पानी पी रहा था। अब पानी पीकर नल से कहता है बंद हो जाओ। पानी पी लिया नल में और पानी पीने के बाद खड़े होकर बोलता है नल से अब बंद हो जाओ। पास में एक छोटी सी बिटिया खड़ी थी, बिटिया कहती आप मूरख चंद हो क्या? वो कहता है रुको रुको रुको, पहले ये बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? बेटी कहती है आपके पास इतना सुंदर गुण है, कोई भी आपका नाम बता देगा आपको। तो नाम जरूरी नहीं उसके स्वरूप से हो, नाम उसके गुण से होता है। राम जी के गुण से राम जी का नाम था, राम जी के चरित्र से राम जी का नाम था। तो दानचंद व्यंग में गांव वालों ने नाम रख दिया। गंगा स्नान करने जा रहे थे, विचार कर रहे कहां जाएं, तो कहते मुर्दा घाट पे चलते हैं। अब मुर्दा घाट पर जब पहुंचे, अब भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान ने सोचा आज तो मैं इस बंदे से धन निकलवा कर ही रहूंगा। अब दानचंद ने क्या किया, जैसे बाहर वस्त्र उतारे और गंगा जी में प्रविष्ट हुआ, जय गंगा मैया हर हर के जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान वहां प्रकट हो गए पंडा के रूप में। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो जैसे ही दानचंद जी जल से निकले डुबकी लगा के, तो भगवान जो पंडा के रूप में है कहते जजमान की जय हो। जैसे ही दानचंद जी महाराज ने देखा पंडित को, वापस नाक बंद करके डुबकी लगा दी अंदर पहुंच। अब कब तक सांस रोके, जैसे ही बाहर निकले फिर भगवान कहते हैं यजमान की जय हो। दानचंद जी मन में विचार कर रहे हैं
मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। भगवान भी कौतुकी। भगवान कहते हैं अरे हम तो संतोषी पंडा है, आप जैसे भक्त आते हैं तो एक एक वर्ष तक का एक बार दे जाते हैं तो हम आनंद से रहते हैं। दानचंद कहते हम एक वर्ष का, एक दिन क्या, एक समय का भी हम नहीं दे सकते। पंडा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको तो देना पड़ेगा। अब दानचंद क्या करे, विचार कर रहे हैं, बाहर निकले। पंडा कह रहे आपको तो देना पड़ेगा। दानचंद ने कहा ठीक है मैं उधार दे सकता हूं। भगवान भी कौतुकी। पंडा ने कहा चलो उधारी दो, दो कितना दोगे? तो उस समय चलता था एक धेला, एक धेला उधार दूंगा। ठीक है, जैसे किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो और वो भिखारी को 1 रुपए दान करे, उस बराबर। तो एक धेला उधार का दानचंद जी कह दिया। अब जैसे ही दानचंद जी महाराज अपने घर पहुंचे, नूतन वस्त्र धारण कर भोजन पर बैठे ही थे, बाहर से आवाज आई यजमान की जय हो। पंडा जी घर तक पहुंच गए, उधार देने का जो बोला था। पत्नी से कह दिया जाकर कह दो पंडा जी बीमार है। पत्नी बाहर आई, कहती है कि आप कौन? देखा पंडा जी। अंदर आई, पत्नी कहती है आप किसी को कुछ देने का बोल आए थे? पंडित जी कहते हैं जाओ जाकर कह दो कि पंडित जी बीमार है, दानचंद जी बीमार है, दानचंद जी बीमार है। अब पत्नी गई और पंडा से कहती है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, वो बीमार है। अब पंडा ने क्या कहा, बीमार, हमारे यजमान बीमार, अब तो हम यही अनुष्ठान करेंगे, यही पूजा पाठ करेंगे, आप मत बनाना, हमें तो कच्चा दे देना, हम अपने हाथों से बना लेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पत्नी ने अंदर आई और दानचंद अपने स्वामी से कहती, वो तो पंडा तो कह रहे हैं कि प्रेम से बोलिए राधे राधे। पत्नी ने आकर कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हमें कच्चा दे दो, हम जब तक यजमान ठीक नहीं होंगे तब तक यहीं बनाएंगे खाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाए। अब दानचंद बड़ा कठोर हृदय का, पत्नी से कहता है जाओ जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। अब पत्नी कहने कैसे, दानचंद कहता बस तुम कह दो। अब पत्नी गई बाहर द्वार पर और अपने आंचल को अपनी आंखों से पोंछती हुई कहती है वो तो चल बसे, वो तो चले गए। भगवान भी कौतुकी, भगवान ने विचार कर लिया था आज तो मैं इससे दान लेकर ही रहूंगा। अब भगवान कहते हैं जो पंडा के रूप में कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम कहां तक गांव वालों को सूचना दोगी, चिंता मत करो, मैं सबको सूचना देकर आता हूं। अब पंडा जी ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि दानचंद चले गए। अब सारे गांव वाले आए और दानचंद भी इतना ढीठ कि श्वास रोके पड़ा है। कितने पैसे के लिए? 1 धेला के लिए। अब सारे गांव वाले आए, दानचंद को स्नान कराया, वस्त्र धारण करवाए, अर्थी सजाई और ऐसा बंदा वो अर्थी में बंध भी गया, फिर भी बोल नहीं रहा। अब पत्नी रोए, अरे ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। गांव वाले कहते हैं ये तो मोह है आपका, ये तो आपकी माया है जो आप कह रही हो। अरे ये सच में नहीं मरे, वो रो रही है, चिल्ला रही है, दौड़ रही है। कुछ लोगों ने पत्नी को पकड़ लिया, ये तो तुम्हारा मोह है कि पर मरे नहीं।
सब मरने के बाद यही कहते कि ये नहीं मरे। पंडित जी को ले गए। अब शमशान आया, चिता सजाई गई, चिता पे पंडित दानचंद जी को लेटा दिया गया। फिर भी इतने ढीठ के बोल नहीं रहे। अब भगवान भी कौतुक की पंडा बनकर गए और जाकर पंडा कहते मुझे दानचंद के कान में कुछ कहना है, अभी आग मत लगाना, अभी मुझे कान में कुछ कहना है। पंडा मतलब भगवान गए पंडा के रूप में और कान में क्या कहते हैं कि आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, किस लिए? तुमसे नाता जोड़ने के लिए। दानचंद ने सुना वैकुंठ से भगवान आए, आंख खोली तो देखा सामने वही पंडा, दोबारा आंखें बंद कर ली। अब जब दोबारा आंखें बंद करी, भगवान कह रहे आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग लो वरदान, मैं तो हार गया तुमसे, मैं मान गया कि मैं हार गया। अब तो आंखें खोल लो, अब तो कह दो कि मैं जीवित हूं, मांगो मुझसे कुछ मांगना चाहते हो। तो दानचंद कहता है बस ढेला दीजिए छोड़। क्या कहता है? ढेला दीजिए छोड़, कि जो आपने मुझसे मांगा है ना एक ढेला उधार, उसको अपने मन से निकाल दो, मैं उठ के चला जाऊंगा। तो बंधु ऐसे ऐसे लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कीर्तन कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे, अखंड रामायण कब कराएंगे? तीसरे महीने में। पता चला कि दूसरे महीने में ही सब कुछ काम हो गया, आप कहीं और चले गए, काम टलता गया। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, एक पुत्र हो जाए तब कथा कराएंगे, पुत्र हो गया। पुत्र का विवाह हो जाए तब कथा कराएंगे, विवाह हो गया फिर भी कथा नहीं करवा। तो हर समय सत्कर्म, आपको बताया था, जो भी सत्कर्म हम करते तो हमारे पाप हमें रोकते हैं कि अगर हमने सत्कर्म किया तो हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। कौन? पाप। इसलिए समय नहीं देखिए और हर समय भगवान का कीर्तन कथा जहां हो वहां श्रवण करते रहिए। हमने कल श्रवण किया किस प्रकार से भगवान ने मंगल में रुक्मणी का हरण कर कर रुक्मणी के साथ विवाह किया। और क्योंकि कथा तो हम समय से कर ले, लेकिन ये लाइट महारानी आती नहीं है। श्रोतागण सोचते कि हम लेट आ रहे हैं, हम सोचते कि श्रोतागण लेट आ रहे हैं, बल्कि लेट ना तो आप हैं ना हम हैं, लेट ये लाइट है। अब उसी में अगर हम लोग 15-20 मिनट का संकीर्तन कर देंगे तो कल हमने मंगल में विवाह उत्सव मनाया। किस प्रकार से आप लोग घराती और बराती बनकर आए, उत्सव मनाया। अब रुक्मणी जी का कन्यादान किसने किया, ये प्रश्न उठता है। तो रुक्मणी जी का कन्यादान बलराम जी और रेवती जी ने किया था। आपको बताया था कन्यादान करना 100 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। बेटा तो पुण्य से होता है, थोड़ा पुण्य करते तब बेटा होता है, लेकिन बेटी भाग्य से होती है। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब घर में हमारे बेटियों का जन्म होता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। हमने शहरों की स्थिति देखी है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बेटों में बेटी नहीं होती। आप कितने खुशनसीब हैं
भाग्यवान हैं कि आपके घर बेटियां हैं। अब रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण का कन्यादान, रुक्मणी का कन्यादान किसने किया? बलराम जी ने। आए, हाथ में जल लिया और जल में अब क्या दे? तो उन्होंने संकल्प में कहा, जो रेवत जी ने रेवती को द्वारिका दी थी, अब जब पत्नी की द्वारिका है तो पति, जो भी चीज होता है पति का भी होता है। तो पति ने क्या किया? भगवान कृष्ण को कन्यादान में द्वारिका दे दी। और बड़ा ही सुंदर उत्सव हुआ। और बंधुओं, रुक्मणी जी कौन है? तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी है। विवाह कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। ब्राह्म विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। ब्राह्म विवाह किससे कहते हैं? जो ब्राह्मण मंडप में बैठकर विवाह कराता उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? कि वर वधू अपनी मर्जी से, जैसे आज की भाषा में कहा जाए तो कोर्ट मैरिज, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विधि किसे कहते हैं? कि पसंद कोई और किया किसी से और से, इसे कहते हैं राक्षस विधि से विवाह करना। और चौथा है पैशाच विधि। इसमें क्या होता है? जो अपने बाहुबल से जीत कर लाए उसे पैशाच विधि विवाह कहते हैं। भगवान ने चारों विवाहों को एक ही विवाह में ले लिया। क्यों? भगवान कृष्ण रुक्मणी को पसंद करते, रुक्मणी कृष्ण को, तो ये कौन सा विवाह हो गया? गंधर्व विवाह। वर वधू दोनों को पसंद कर रहे हैं। दूसरा, पक्की किसी और से हुई थी। पक्की किसकी हुई थी? रुक्मणी की शिशुपाल से। और वो किससे गई? कृष्ण से। दूसरा भी इसमें लग गया। तीसरा, बल पराक्रम से। भगवान आए, अपने बल से सारे राक्षसों को परास्त किया और रुक्मणी को हरण कर ले गए। तीसरा, और ब्राह्म विवाह। आए जब, तो बलराम जी महाराज कन्यादान कर रहे, ब्राह्मण बैठे, पूजन कराकर रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। अब लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। ततश्चा विरभू साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। एक लक्ष्मी होती है गरुड़ वाहिनी। कौन सी? गरुड़ वाहिनी। और दूसरी होती है उलूक वाहिनी। हम लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं, लेकिन उलूक वाहिनी को। हम लोग लक्ष्मी के लिए रोते हैं। तो लक्ष्मी, अगर आप केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएंगी किस पर सवार होकर? उल्लू पर। उल्लू को केवल रात्रि में दिखता है, दिन में दिखता नहीं है। वैसे लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन आपके घर में केवल किंचित मात्र रहेंगी और फिर चली जाएंगी, आएंगी फिर चली जाएंगी। मतलब उल्लू को दिन में दिन नहीं दिखता, रात में दिखता है। आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। और एक है कौन सी? गरुड़ वाहिनी। अगर आप भगवान विष्णु के सहित लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो वो गरुड़ पर सवार होकर आएगी। एक बार भगवान, हम लोग कलयुग के लोग कीर्तन कर रहे थे, वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। साउंड भी कह रहा है महाराज जी, जब हमने तुम्हारा गला बिठा दिया तो क्या हमारी तबीयत खराब नहीं होगी? बेचारा साउंड भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा है। तो लोग कीर्तन कर रहे थे, माता लक्ष्मी कहती प्रभु जाओ आपका कीर्तन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। भगवान ने सुना नहीं। लक्ष्मी कहती प्रभु आपका कीर्तन कर रहे हैं, जाओ। भगवान कहते नहीं जाना। क्यों? अरे वो हमको बुला नहीं रहे। लक्ष्मी जी कहती अरे अभी तो वो कीर्तन कर रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु कहते बस यही तो समस्या है कि वो नाम मेरा ले रहे लेकिन चाहते तुमको है। किसको चाहते? लक्ष्मी को। भगवान को कोई नहीं चाहता, लक्ष्मी को सब चाहते। लक्ष्मी जी से कहते हम चले तो जाए लेकिन वो चाह तुमको रहे, भले ही रो हमारे नाम से रहे, गा हमें रहे, लेकिन चाहते तुमको। इसलिए हमेशा अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी आए तो किस पर सवार होकर आए? गरुड़ पर। और माता रुक्मणी किसका स्वरूप है? माता लक्ष्मी का। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ हुआ, प्रद्युम्न पुत्र हुआ। ये प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। कैसे? कि भगवान जब सत्राजीत की सभा में बैठे थे तो सत्राजीत क्या कहता है? जब सभा में सबकी चर्चा हो रही थी तब एक ग्वाल ने कहा कि क्यों ना ये जो सत्राजीत के पास जो मणि है अगर हमारे द्वारिका नाथ के पास होती तो हमारे द्वारिका नाथ कितने शोभायमान होते। ग्वाल वालों को समझाया कि कन्हैया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। अब सत्राजीत का जो छोटा भाई था प्रसेन, उसने क्या किया? उस मणि को लेकर कहाँ गया? शिकार खेलने। अब जब शिकार खेलने वहां पहुंचा तो क्या हुआ? रास्ते में उसको एक शेर ने उसका आहार बना लिया। और शेर ने जैसे ही आहार बनाया, शेर ने अपने मुख में उस मणि को दबाकर जाने लगे और प्रसेन को खा लिया। प्रसेन का तन नोच लिया। जब आगे वन में कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी ने शेर के मुख में जब प्रकाश देखा, काचित त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरे यया पदम ते निर्माण मंजस्तर की दुस्तरम। जैसे ही प्रकाश देखा शेर के मुख में तो जामवंत जी ने क्या किया? शेर का वध कर कर उस मणि को ले आए और अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। अब भगवान पर कलंक लगा दिया। किसका? कि मेरे छोटे भाई को मारकर भगवान ने मणि ले ली, चुरा ली। अब सत्राजीत ने अपनी पत्नी से ये बात कही कि मैं अभी पूरा श्योर नहीं हूं, मुझे डाउट है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, पूर्णतः से मेरा मन नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रसेन का वध करके कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने उस मणि को चुरा लिया है, क्योंकि ये बचपन से चोरी करता आया है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम,
गोपांगनानां यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बचपन से चोरी करता आया है, जरूर इसने मणि को चुराया है।